राजस्थान में इस बार पंचायती राज चुनाव हो या नगर निकाय के चुनाव हो, देरी से हो रहे हैं। लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर कहीं पर आप देखिए 2024 के अंदर दिसंबर के अंदर खत्म हो जाते हैं तो जनवरी 25 के अंदर हो जाते हैं। लेकिन इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया था कि पहली दफा राजस्थान के अंदर है वो पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव दोनों एक साथ करवाए जाएंगे। और इसी के चलते आप देखिए लगातार डिले हो रहा है। और लगातार क्योंकि आप देखिए जो गांव ढाणी शहर के अंदर रहने वाले जो नई पीढ़ी के जो नेता है उन्हें इस बात को लेकर इंतजार होता है कि कब पंचायती राज चुनाव होंगे। क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा कि सरपंच का चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर युवा होते हैं, जो राजनीति के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। वही लोग होते हैं जो कि पंचायती राज चुनाव से लेकर चाहे वो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़े या जिला परिषद के सदस्य का चुनाव लड़े या पार्षद का चुनाव लड़े। लेकिन इसी बीच आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी जो कि वर्तमान के अंदर निर्दलीय विधायक है, उन्होंने 2 दिन या पहले ऐसा बताया जाता है एक बयान दिया है। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक नई चर्चा छिड़ गई है। अब देखिए आमतौर पर पंचायती राज का जो चुनाव होता है वो या नगर निकाय का चुनाव होता है बीजेपी या कांग्रेस या पिछली दफा आप देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार रविंद्र सिंह भाटी ने जो कुछ बयान दिया है उसके बाद नई तरीके की चर्चा हो रही है। क्योंकि आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी का बयान ऐसे समय के अंदर आया है जब पंचायती राज पुनर्गठन को लेकर लगातार सरकार का कामकाज चल रहा है। और अगर रविंद्र सिंह भाटी पंचायती राज चुनाव के अंदर है वो अपनी फौज को उतारते हैं तो किसे नुकसान होगा, इन तमाम चीजों को जानने के लिए इस वीडियो के अंदर आप लगातार बने रहिए। मोटे तौर पर आप देखिए इस पंचायती राज चुनाव के रविंद्र सिंह भाटी के मैदान में उतरने से या उनकी टीम के मैदान में उतरने से क्या कुछ होगा, इसके लिए आपको पहले 2 साल पुरानी जो राजनीति है, बाड़मेर की राजनीति है, उसे समझना होगा। पहले विधानसभा चुनाव देख लीजिए, जब 2023 के अंदर विधानसभा के चुनाव थे और रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के अंदर है दामन थामते हैं और 6-7 दिन बाद में जब उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और उसी का नुकसान बीजेपी को शिव के अंदर होता है। जैसा कि आप सबने देखा था कि वहां पर बीजेपी का क्या कुछ हाल हो गया था। और उसके बाद आप देखिए लोकसभा का चुनाव आता है, फिर से रविंद्र सिंह भाटी खुद है वो चुनाव के अंदर टाल ठोकते हैं तो यहां पर बीजेपी को बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर है वो बड़ा नुकसान हुआ था। रविंद्र सिंह जीती कांग्रेस थी लेकिन रविंद्र सिंह भाटी आप सोचिए तकरीबन 6.25 लाख या 6 लाख के आसपास वोट लाए थे। 4 विधानसभा ऐसी थी जहां पर रविंद्र सिंह भाटी है वो आगे थे और 4 के अंदर पीछे थे। तो ऐसे में आप सोचिए अगर, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने जो कुछ कहा है उसको हूबहू मैं अगर जो समझाऊं उनका सीधे तौर पर ऐसा बताया जाता है अजमेर के अंदर एक कार्यक्रम था जहां पर बाकी बीजेपी के नेता ही थे। और इस बयान देने के पीछे जो एक रणनीति समझ में आती है, जो राजनीतिक जानकार मानते हैं, वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि दरअसल पिछले 1.5 साल से 1 साल से रविंद्र सिंह भाटी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ में उनका है जो पहले से लगाव था वो वापस जुड़ जाए। लेकिन बीजेपी की ओर से ऐसा बताया जाता है जयपुर से लेकर दिल्ली तक नेताओं की एक पूरी फौज है जो कतई नहीं चाहती कि रविंद्र सिंह भाटी है वो बीजेपी का साथ दे। क्योंकि आप देखिए लगातार विधानसभा के अंदर जब भी मौका आता रविंद्र सिंह भाटी तो सीधे तौर पर कहते हैं मैं तो आपसे ही निकला हूं। तो कुल मिलाकर रविंद्र सिंह भाटी ने जो बयान कहा है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि युवाओं आप तैयार हो जाओ, युवाओं आप तैयार हो जाओ पंचायती राज चुनाव के अंदर टाल ठोकने के लिए, लड़ने के लिए। अगर कोई पार्टी टिकट दे तो अच्छी बात है, अगर कोई पार्टी टिकट नहीं दे तो मेरा सिंबल तो पड़ा ही है। यानी क्या रविंद्र सिंह भाटी है वो विधानसभा और लोकसभा के बाद में अब पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव के अंदर कोई नया खेल खेलने वाले हैं, अपनी टीम को उतारने वाले हैं। ऐसे तमाम कयास है वो इस बयान के बाद तो शुरू हो गए हैं। क्योंकि आप देखिए अगर रविंद्र सिंह भाटी फौज उतारते हैं अपनी, क्योंकि अगर फौज उतारते हैं या जिन लोगों को पार्टी टिकट नहीं देती है या पार्टी सपोर्ट नहीं करती उनको रविंद्र सिंह है भाटी अगर जो सपोर्ट करते तो आप सोचिए बाड़मेर जैसलमेर से लेकर वेस्टर्न राजस्थान में है वो एक बड़ा खेल है वो खराब कर सकते हैं। चाहे उनके कैंडिडेट है वो कई जगहों पर है वो नहीं जीते लेकिन हार और जीत को पूरी तरीके से प्रभावित है वो जरूर कर सकते हैं। पंचायती राज जो चुनाव आया बढ़िया
मोटियार साथियां कमर कस्या और आकल करे आगे आया। कोई टिकट दे तो ठीक, नहीं तो माड़ा सिंबल फ्री बैठा, आप निश्चिंत रहे। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए।